नमस्ते किसान भाइयों। आप अभी कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव जामोद बुल्डाना में हैं और यहाँ पे जो वीएनआर का प्लांटेशन है, वीएनआर गांवा का, उसमें जो भी प्रूनिंग या ट्रेनिंग है वो कैसे की जाए, उसके लिए वीएनआर से प्रियदर्शन जी आए हैं। नमस्कार। ये आपको जो है इसमें कैसे आपको जो है इसमें पूरा प्रूनिंग करना है, यानी तकरीबन जो हार्ड प्रूनिंग रहता है अपना जो है फ्रूटिंग से पहले, इसकी फ्रूटिंग से पहले जो भी हार्ड प्रूनिंग की प्रोसेस है वो चालू हो जाती है मई में, लेकिन ये वीएनआर का रिकमेंडेशन ऐसे है कि उसके पहले भी अपने को एक ग्राफ्टिंग लेने का है। तो सर ही अपने को बताएंगे कि कैसे उसको प्रूनिंग करना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक आपके प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। यहाँ पर जो प्लांट्स दिख रहे हैं हमको, देखिए, अगर प्रूनिंग का बात किया जाए तो प्रूनिंग दो प्रकार का होता है, एक हार्ड प्रूनिंग, एक लाइट प्रूनिंग। यूजुअली हार्ड प्रूनिंग जो है प्लांटेशन के बाद में हम लोग प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा विगरस हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसा कि प्लांट टू प्लांट टच हो गया है ना, और उस पर अंदर जाने का लोग लेबर काम नहीं कर पा रहे और फ्रूटिंग या बैगिंग वगैरह कुछ भी कर नहीं पा रहे, तो उस समय पे हम लोग हार्ड प्रूनिंग का एक प्रूनिंग करते हैं प्लांट को। हार्ड प्रूनिंग यूजुअली जितना भी आपका मेन ब्रांच मेन जो ब्रांच है वहाँ से जो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस है, जो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस में हम लोग ये मोटा ब्रांचेस में हम लोग हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। अब इस समय पे आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये एक क्रिस क्रॉस होके रखा है ना, तो ये क्रिस क्रॉस में एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो एक ब्रांचेस हम लोग ये निकाल देंगे, ओके है ना, ओके। ताकि ये ब्रांचेस बाद में जाके ये दोनों एक दूसरे से फिर ग्रोथ करने में टकराए नहीं, है ना। तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस में हम लोग क्या है कि जो हार्ड प्रूनिंग का प्रोसेस करते हैं। हार्ड प्रूनिंग हम लोग जो सुझाव देते हैं कि विंटर मंथ में स्पेशली करना चाहिए, जहाँ पर आपका गर्मी ज़्यादा ना हो, तो उस जगह पे आप मार्च या तो उस समय पे भी कर सकते हो, है ना। अब हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपको तुरंत में, क्योंकि पौधा पूरा का पूरा नेकेट हो जाता है, तो उस समय उसके बाद में आपको पोर्ट ऑफ वेस्ट का पूरा पेंट लगा दीजिए। और हार्ड प्रूनिंग करने का मेन ये ही मकसद है कि आप जो कैनोपी बहुत डेंस हो चुका है उसको आप रिटेन मतलब छोटे बना रहे प्लांट को, और मतलब उसका कैनोपी छोटे रिड्यूस कर रहा है। और सेकेंड जो आपका प्रूनिंग है लाइट प्रूनिंग, जो करते हैं हम लोग पेंसिल थिकनेस और साइज का जो ब्रांचेस है उस पर करते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, ये देख सकते, और ये करेंट सीजन का जो ग्रोथ है ना, तो इसी पे आपको लाइट प्रूनिंग करना है। लाइट प्रूनिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है आपको नेक्स्ट साइकिल में, जो नेक्स्ट सीजन में आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनिशिएट करने के लिए हम लोग लाइट प्रूनिंग करते हैं। तो लाइट प्रूनिंग जब भी करेंगे आप, मान के चलिए पेंसिल साइज़ का सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये हुआ कि इस करेंट सीजन का ग्रोथ होना चाहिए, और उसका जो ब्रांचेस हुआ, अगर ये बहुत नीचे से आपको लगे कि अब ये भी नया नवीन ब्रांचेस खिल रहा है ना, वो नीचे से हरा है और वो सक्षम नहीं, जैसे मान के चलिए ये एक है ना, लाइक वाइज ये हाँ, अगर ये इस प्रकार के ब्रांचेस कोई भी नीचे की तरफ भी आ गए, तो आप इसको, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर इस पर कोई फसल लेने के लिए ताकत नहीं है, तो इसको पूरा का पूरा हटा देना है। मैच्योरिटी जो ब्राउननेस दिखता है आपको, लगभग आपको 3 पत्ते में, आपको 3-4 पत्ते में आपको ब्राउननेस दिखने लगे, 2 से 3 पत्ते में, तो आप अभी ये जैसे ये हो गया, ये हाँ, तो इसको आप काट सकते हो, ओके है ना। उस पर आप 4 इंच पे काटे, 6 इंच पे काटे, है ना, उसके अंदर आप इसको लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। ओके ओके। तो ये एक प्रिंसिपल है आपका लाइट प्रूनिंग करने का। और लाइट प्रूनिंग करने के बाद भी रिकमेंडेशन ये है कि एक बार आप फॉरवर्ड पूरा कर दीजिएगा फंगीसाइड का, जैसे COC हो गया, है ना, ये प्रिकॉशन के लिए हम लोग फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। और ये एक ब्रांचेस में किस प्रकार से आपको लाइट प्रूनिंग किया जाता है वो बताया। और दूसरा, जितना भी आपको अननेसेसरी ब्रांचेस है, जैसे ये है, आप थोड़ा सा पास करेंगे छोटा वाला, और बिल्कुल ऐसे वीक वाला। है ना, कमज़ोर है, और ये देखे, है ना, जितना भी ये, और एक दूसरे से बहुत ही पास में है,
इस प्रकार का ब्रांचेस को भी आपको पूरा का पूरा हटाना है, क्योंकि इसका आवश्यकता है ही नहीं हमें। और नीचे जाने वाला भी हाँ ब्रांचेस ग्राउंड के और तरफ जाने जो ब्रांचेस आपका नीचे मान के चलिए ये वाला, जमीन के तरफ जमीन, ये ब्रांचेस जो सेकेंडरी ब्रांचेस ज़मीन के पास का वाला ब्रांचेस है, इससे जितना भी ब्रांचेस निकल रहा है नीचे की तरफ, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब ये क्या है कि ग्राउंड की तरफ ही जा रहा है, तो इसको कम्प्लीटली आप हटा दीजिएगा। ओके ओके। इसको हटाने से क्या होगा कि मेन प्रॉब्लम होता है जब फ्रूटिंग के टाइम पे आपका मिनी बग्स और काफ़ी हाँ। अन्य पेस्ट आपके फल में लग जाता है। तो ये अगर ये जगह थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया, खुला रह गया, तो वो इंसेक्ट जो है वो चढ़ नहीं पाएगा पेड़ के ऊपर और आपका फ्रूट डैमेज नहीं होगा, है ना। तो ये कम से कम 1.5 फीट तक का आपका जगह जो है वो स्कर्टिंग बोलते हैं, तो पूरा का पूरा एक स्कर्टिंग कर देना चाहिए आपको, पूरा का पूरा ओके ओके हटा देना चाहिए इस प्रकार का ब्रांचेस ओके। ना। तो हो सकता है कि इसके अलावा आप और कोई चीज़ आपको लगे, मैंने जितना भी मेरे तरफ से मैंने आपको बता दिया लाइट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग के बारे में, और इसके अलावा आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो सर के साथ भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ में भी जुड़ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर।